والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما। एक रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप किसी के घर जाएं तो घर वालों को पहले सलाम करें। अगर उस घर में पहली मर्तबा सलाम का जवाब नहीं मिला तो दूसरी मर्तबा सलाम किया जाए। अगर दूसरी मर्तबे में भी सलाम का जवाब नहीं मिला तो तीसरी मर्तबा सलाम किया जाए। अगर तीसरी मर्तबा भी जवाब नहीं मिला सलाम का घर से तो आप चुपचाप होकर के वापस लौट जाए। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप चाहे अपने घर जाएं चाहे दूसरे के घर जाएं तो घर में दाखिल होने तब घर में दाखिल हो। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं से गुज़रते अगर रास्ते में बच्चे भी मिलते थे खेलने वाले तो आपका तरीका था कि बच्चों को भी आप सलाम करते थे। तो हम लोगों को भी सलाम का रिवाज आम करना चाहिए, इसलिए कि हदीस में अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में फैलाओ, सलाम को आपस में बढ़ाओ, सलाम को एक दूसरे से करो। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। तो सलाम जो शख्स करे उसका जवाब देना चाहिए। और एक हदीस में है कि सलाम करने वाला जवाब देने वाले से अफजल होता है। जो शख्स सलाम करता है वो जवाब देने वाले से बेहतर होता है, अफजल होता है। हर शख्स को चाहिए, इस्लाम का तरीक़ा था। और सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। तो हम सबों को एक सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद नाजिल हुसैन, मेरा घर हुआ चांदपुरा। ये मदरसा रहमानिया में हर एक महीना के अंदर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम के तरफ से
जो भारतीय मोमिन फ्रंट के अध्यक्ष हैं, पार्टी चलाते हैं। इनकी पार्टी बहुत पुरानी है और ये समाज के तहत काम करते हैं और लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करते हैं कि लोग इसके अंदर आएँ और अपनी समाज के बारे में जो भी परेशानी है इस पार्टी में रखें और उस आवाज़ को बुलंद करें। तो मैं भी इसी के तहत इस मोमिन भारतीय और इस सोच को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी सोच को लेकर इस पार्टी में मैं कभी कभी आकर हाजिरी देता हूँ और कुछ बात समाज का मैं रखता हूँ। तो सबसे पहले आइए मैं एक हदीस आप हजरात को सुनाता हूँ कि हम और आपके दरमियान कुछ न कुछ परेशानी और कुछ न कुछ मुसीबत दुख हर एक इंसान के ऊपर लायक होती है, परेशानी जुड़ी रहती है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मजमा को देखा और बुलाया और कहा कि मेरे साहबा, मैं तुमको ऐसी हदीस न बता दूं कि जिसको तुम किसी भी दुख परेशानी में पड़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के तहत तुम्हारे दुख और परेशानी को दूर कर देंगे। रब्बी ला उशरिक बिही शैया, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ही मेरा रब है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता हूँ। इसको जो शख्स दीन में कभी भी किसी भी हाल में इसको 3 बार पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से उसकी परेशानी को दूर कर देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज समाज के अंदर हमारे नौजवानों में और हम अपने समाज का जायजा ले तो घर के अंदर से अच्छा काम या अच्छा बोल चलन हर एक तरह से देखा जाए तो नहीं है, जिसके वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हैं और इसको नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ अपने काम और धंधा में लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है और क्या दुनिया के अंदर आए हैं तो क्या करना चाहिए, कोई कुछ फिक्रे नहीं है। आज जो इंसान जो फिक्र लेकर चल रहा है तो लोग उसके कीजिए, सामाजिक काम भी कीजिए और दीन को लेकर चलिए तो वह आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की आपके कदम को चूमेगी। इसी के तहत मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मनोहर साहब चालू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोहर आलम, विधानसभा परसा, प्रखंड दरियापुर, पंचायती वार्ड नंबर 2, गांव खिरकिया, जिला छपरा, बिहार। आज हम लोग मदरसा रहमानिया में भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वाधान में हम बैठे हुए हैं। ये हर महीने के आखिरी बुध को हम लोग मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में हम लोग राय करते हैं, विचार करते हैं कि पार्टी हम लोग कैसे आगे बढ़ेगी, पार्टी को क्या करना होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगी। और इसमें आज हम लोग एक और मुद्दा जोड़े हुए हैं कि अब सामने चुनाव तो हो गया विधानसभा का, अब पंचायत चुनाव होने वाला है। तो हम लोग ऐसा करें कि किसी तरह हर एरिया का आदमी, हर पंचायत के आदमी, हर वार्ड का आदमी अपना चुने और पंचायत का प्रतिनिधि चुने, हम लोग लड़ाएं, ताकि हम उस पार्टी से भी जो सरकार लाया है भारत सरकार, जो आज तक हम उसका विरोध करते हैं वो करेंगे कि वह काम वापस लो वरना कुर्सी खाली करो। और इस पार्टी में हम लोग जो 10 रुपये का कोष रखे हैं हम लोग जमा करते हैं, लेते हैं, उसका आज तक 820 रुपया उस कोष में हो चुका है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे जो मेंबर लोग आते हैं उस कोष को बरकरार रखे, देते रहें। मेरा नाम अब्दुल रहमान अंसारी है, मेरा घर खिड़किया है। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट से जुड़ा हुआ हूँ और चाहता हूँ कि भारतीय मोमिन फ्रंट आगे बढ़ चढ़ कर का नाम रहे और इस पार्टी को का नाम है, लोग इसमें आए, इससे जुड़े। ये भारतीय मोमिन फ्रंट हक की बात करती है और बुराई से का नाम बचाती है, अच्छे दावत देती है, अच्छे के साथ रहती है और अच्छे के का नाम है आवाज़ उठाती है, हर बुरे काम को दबाती है और अच्छे काम को उभारती है। हम का नाम है कोशिश करेंगे पार्टी लेवल पर भी और का नाम है समाजी लेवल भी आगे बढ़े और इसके लोग साथ दे, इसलिए कि हक काम करती है और हक पर ही ये पार्टी बनी हुई और जुटी है और लोग भी आशा करें कि इसमें जुटे और इस पर अमल करें इंशाअल्लाह। इन्हीं बातों पर हम अपना आज महीना के आखिरी दिन है। तो हो गया, जा सकते हैं, फ्री है तो काम तो भैया जाइए 5 मिनट।
आखिरी दिन है, 31 तारीख है और आज ही के दिन आखिरी बुध है, जिसमें हम लोग बैठक के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम लोग अलाउद्दीन भाई के लिए ताली बजा करके जोरदार स्वागत कीजिए आप लोग। आज मैं सिर्फ पार्टी के विषय में बताना चाहूँगा। जो कहना किया कलकत्ता किया, लास्ट में वहाँ के एम्बेसी को कहना पड़ा कि हम लोग नाम हटवा दें। ये कामयाबी, पहला कामयाबी मोमिन फ्रंट को मिला है। ऐसे तो जितना आंदोलन, कब्रिस्तान घेराबंदी हो रहा है, ये मोमिन फ्रंट का आंदोलन का देन है। ये हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर हम लोग आंदोलन चलाए। फिर 20% मुसलमानों के आरक्षण के लिए हम लोग चलाए और अभी लगातार हम लोग चलाए हैं। छपरा के करीब 8-10 ब्लॉक अली अब्बास के नेतृत्व में पद यात्रा करके ब्लॉक में मेमोरेंडम देना, विरोध करना, लेकिन इधर 1-आध महीना से रुका हुआ है। तो काम जब इंसान करता है तो अल्लाह उसको कहीं ना कहीं जगह फरमाता है। और जो इज्जत हम लोगों को मिलती है समाज में, शायद किसी पार्टी, किसी नेता, और भागीदारी, इस देश के अंदर सभी जात के लोग हैं और जात के बुनियाद पर देश चल रहा है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई है, तो उसमें भी ये आपके कुर्मी है, कोयरी है, बहुत सारा जाति है, ब्राह्मण है, भुंजार है। मुसलमान में भी जाति बना दिया लोगों ने, जबकि मुसलमान में कोई जाति नहीं था। कलमे के बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सब आपस में भाई थे। लेकिन इसमें भी जात पैदा कर दिया गया है, जिसका नुकसान हम लोगों को हो रहा है। आज 18% होते हुए मुसलमान कहीं नहीं है तो किसी पार्टी के दलाल बन करके रह गया है, इसलिए वो हक की बात कर नहीं सकता है। तो एक जमात जो 1996 में चुनाव आयोग TN सेशन ने इसका मान्यता दिया और देना है। और जगदेव प्रसाद भी इसी काला को लेकर के आंदोलन किए थे, जिनको कुर्था में उनको लोगों ने गोली मार दिया। तो काला के माने लोग ये भी समझते हैं कि पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी झंडा हरा है, जिसको लालू नीतीश लेकर के घूमते हैं। ये असल मजलूमों का झंडा है, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए। वो एक हिस्सा उजला है जो शांति का पैगाम देता है, अमन अमान का पैगाम देता है। अगर शांति नहीं होगा तो देश हमारा तरक्की नहीं करेगा। अगर देश के अंदर नफरत, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो देश आगे, कितनों लोग कह ले, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए शांति है तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांति न रहेगा तो आंदोलन भी नहीं। इसलिए जो निकाब हटाया नीतीश कुमार, उस पर हम आपकी महिला मोर्चा ने जबरदस्त पटना में प्रदर्शन किया। नवादा में जो मॉब लिंचिंग हुआ, उसमें आपके पार्टी ने स्टेशन के पास, बुद्ध स्मृति पार्क के पास बड़ा जबरदस्त किया। उसमें बल्कि 2-3 गो आकर के कहा भी कि लोग बांग्लादेशी है। हम कहा कि ठीक है, तुमको लगता है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, तो समझो कि हम लोग बांग्लादेशी, भाग गया सब। तो ये हर इशू पर भारतीय मोमिन फ्रंट ने संघर्ष किया है और ये अल्लाह की मदद है हम लोगों के साथ कि आज तक हम लोग न किसी के सामने झुके हैं, न टूटे हैं, न बिके हैं। जहाँ है वहाँ है और इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा रहूँगा तो इसी हाल में रहूँगा। न कोई हमको खरीद सकता है, न कोई तोड़ सकता। भारतीय, हिंदी, मोमिन उर्दू और अंग्रेजी फ्रंट, यानी कि जैसे आज़ादी के समय लोग नारा लगाते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोगों ने नारा दिया कि लूटे पीटे सब भाई भाई।
हिंदू में भी बेचारे परेशान हैं, मुसलमान में भी परेशान हैं, सिख में भी जो कमजोर लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो उनकी जमात बने, जो मजबूत और जालिम लोग हैं, जो कमजोर को सताते हैं, उनसे वार्ता किया जा सके, लड़ा जा सके, जवाब दिया जा सके। हो गया। 3 हिस्सा काला और 1 हिस्सा उजला है। काला 3 हिस्सा है, ऊपर में है, और नीचे 1 हिस्सा उजला है। काला के मतलब होता है कि न्याय दिलाने वाला, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। और फ्रंट के अंदर बहुत लोगों का इख्तलाफ है। कोई समझता है कि मुसलमान की पार्टी है, कोई कहता है कि अंसारी की पार्टी है। मतलब कि बहुत तरह से लोगों के अंदर इख्तलाफ है। लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना हुआ है। भारतीय, हम सब भारत के लोग हैं। भारतीय के माने होता है कि हम सब भारत के लोग हैं। मोमिन के माने ईमान वाला है। असली माने इसका यही है कि आई ईमान वालों। और सबसे अगर अधिक अल्लाह ताला ने अपने किताब में तारीफ किया है तो मोमिन का ही किया है, और कहा कि तुम मोमिन हो जाओ। दूसरा माने इसका यह है कि जब कुफारे मक्का का जुल्म बढ़ गया था, यहाँ तक कि मदीना में भी हमला करना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया और यही काला निशान लेकर के जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए निकले। और जब जंग बदर फतह हो गई तो सफेद और छोटा सा निशान लेकर के शांति का पैगाम लेकर के आए। तो ये माने इसका ये है। तो ये इसी नाम से बना। अब हम लोगों का लड़ाई क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इस मुल्क का जो निजाम है, जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, इसको बदलना चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार है, लूट है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नफरत है, दहशत है, और किसी भी दफ्तर में कोई काम नहीं है। तो इस निजाम को तो बदलना चाहिए, और इसकी हम लोगों की तैयारी है। व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हिंदी में पक्का है, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस आंदोलन को चलाऊंगा। मेरी लड़ाई कब्रिस्तान से शुरू हुई है और कब्रिस्तान में जाके खत्म हो जाएगा। अगर कोई चलाना चाहेंगे तो चलाए। और मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि हमारे लोगों के अंदर भी लीडरशिप पैदा हो। हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है। बंगाल में इतनी आबादी है, वहाँ लीडर की कमी है। बिहार में इतना आबादी, हम लोगों एक भी लीडर नहीं है। अगर हम लोग कहेंगे कि हाँ ये लोग हैं, तो हम उसको लीडर नहीं मानते हैं। वो तो लीडरों का गुलाम बना हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में आबादी है, क्योंकि ये सब दौरा हम लोग करते रहते हैं। तो दिल्ली में इतनी आबादी है कि 6-7 तो मुसलमान अपने बलबूते पर जीत जाए, लेकिन लीडर नहीं है। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुजन में, समाजवादी में, राजद में, कांग्रेस में, यहाँ तक कि बीजेपी में भी फंसेंगे तो हमारा शोषण होगा। हम जो बात वो लोग करते हैं वही बात हम लोग भी करते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि मुसलमानों को मिल जाए? हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान 1% कम लेगा, लेकिन अपने कमजोर भाइयों को 1% ज्यादा देगा। मुसलमान तो वैसा ही इंसाफ करने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त यही कम लोग बड़ा जमात बनेगा, और कल आने वाले वक्त में इक़्तिदार में मुसलमान की भी भागीदारी मिलेगी, बशर्ते कि हम लोग अपने नियत और नीति को सही रखें और अपने वसूल पर कायम रखें। हमारी जरूर कामयाबी होगी। हम लोग कामयाब हैं। कामयाब इसलिए हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैचू लगा दिया, और उसका विरोध भारत इकट्ठा हुए हैं।
और ये सिलसिला जो जब से यहाँ मंथली बैठक शुरू हुआ है बेशक ये जारी है, तो जारी है, रुका नहीं है। 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 5 आदमी हो, लेकिन ये मीटिंग को हम लोग चलाते रहे हैं। अगला फिर बुध को 11 बजे से बैठक होगी और हम जितने आदमी हैं अगर एक एक दो आदमी को दावत देंगे तो 10 आदमी बढ़ जाएगा। और खास करके अलाउद्दीन भाई से आपका बाघा कोला में हम लोग काम भी किए हुए हैं, मेंबर भी बनाए हुए हैं। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको भी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया खैर मकदम करते हुए मैं अपने बात को रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अलाउद्दीन अंसारी अमनौर विधानसभा क्षेत्र बाघाकोल का निवासी हूँ। मुझे यहाँ तो मालूम नहीं था कि मीटिंग होती है हर बुधवार को प्रत्येक महीना में, लेकिन डॉक्टर साहब कल हमको टेलीफोन फ़ोन किए कि आप आ सकते हैं। हम कहा जरूर। तो मैं आज सुबह भी कॉल किया हूँ डॉक्टर साहब के, कहाँ होगा तो बताए हैं, मैं आया हूँ। और प्रताप बोले तो हम लोग इंतजार में थे, इसलिए रुके हुए थे। तो डॉक्टर साहब को तो मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूँ, ऐसे बात नहीं है। पिछला चुनाव में भी विधानसभा के हम लोग की तरफ मीटिंग हुई थी तो वहाँ गए थे। और इस साल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। हो सकता है कि आपको मिला होगा कि नहीं पर्ची, 100 रुपया लेकर हम लोग सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे और जितना होगा हम लोग बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब का जो अभियान है बहुत सफल है, होगा ही। और इस्लाम का आगे ले चलने वाला है और हम लोग एकजुट होकर के इस्लाम को आगे बढ़ाएं और जितना बेरोजगारी है उसको भी हम लोग जो दूर करें, अपना हो या बेगाना हो सबको लेकर चलना है। और हमारे पार्टी से निवेदन है कि इसमें हमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, सबको मिलाकर चलना है और जहाँ पे जिसको दिक्कत हो उसको हमें वहाँ से निकालना है। और जो है कि हमारा मुस्लिम भाई दूसरे को मतदान कर देंगे, मगर अगर मुस्लिम भाई खड़ा होता है वहाँ पैर खींच लेंगे, इसलिए कि दूसरे का पैर जाके पकड़ लेंगे लेकिन अपना भाई का नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए हमारा हर मुसलमान भाई से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है और उनसे उम्मीद है कि हम अपना भाई को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और हर जगह देखिए कि हर पार्टी जीत रहा है तो मुस्लिम का वोट से जीत रहा है और हमारा भाई जो है पीछे क्यों है, इसीलिए तो है कि अपना भाई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करेगा तो आज के डेट में सबसे अधिक तो हमारा मुस्लिम भाई, अगर सब सपोर्ट कर दे तो आराम से आदमी आगे बढ़ सकता है। तो हमारे सब भाई से निवेदन है कि हमारे मोमिन फ्रंट को जो है आगे बढ़ाए और सब एकजुट होकर मतदान करें और भ्रष्टाचार को दूर करें। पंचायत अध्यक्ष हैं सूर्यपुर के और इस पार्टी को मजबूत रखने में हम जितना हो सके योगदान करते हैं, आप लोग से भी सहयोग करते हैं। और यहाँ जितने हमारे बड़े भाई हैं पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम और मेरे अन्य गण साथी हैं, उनको सब धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया है कि इस ठंडे के मौसम में हम एकत्रित हुए और पार्टी को कैसे मजबूत रखना है। और इस देश में धर्म जाति और न जाने क्या क्या के नाम पर आपस में फोड़ तोड़ करके जो है राजनीतिक हो रहा है, मानवता के कोई बात ही नहीं है। इसमें अमीरी गरीबी की भेदभाव भी है। ऐसे सरकार जो है इसमें सुधार होना चाहिए और इस सब को ध्यान देकर जो है चलना चाहिए कि सब हम पहले मानव हैं और गरीबी अमीरी तो इस अपने कर्तव्य से अपने कर्म से जो जितना कमाता है बनता है, लेकिन सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, गरीबों के साथ नहीं होना चाहिए। और विशेष हम अपने बातों को जो है इसी पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। प्रत्याशी हम रह चुके हैं और अल्लाह ताला के देन से
हमारे अमनौर विधानसभा का जनता के देन से जो भी हमको रिजल्ट मिला बहुत अच्छा मिला, उससे हम खुश हैं। और ये आपके चैनल के माध्यम से सभी सारण जिला के निवासियों से, भारत के मुसलमानों से, ये भारतीय एक नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब से हम चुनाव लड़ना चालू किए, आज भी हमारे पड़ोसी बाघाकोल आके बैठे हुए हैं। बाघाकोल पंचायत में जो भी अभी व्यवहार होता है, ऐसा कई जगह है जो कि आरजेडी या बीजेपी दोनों मिल के हम गरीबों को प्रहार करती है। उसी प्रहारी के लिए हम आज मोमिन फ्रंट के बैनर के नीचे हमारे जाकर बैठे हैं। और जिस दिन मोमिन फ्रंट का दामन पकड़े उस दिन शपथ ली कि जब तक हम जिएंगे, अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब को जाने के बाद जब तक जिएंगे, भारतीय मोमिन फ्रंट के लिए जिएंगे। हमको 2 वोट मिले चाहे 4 मिले, हमारे मुसलमान कौमों ने जितना हमारे ऊपर प्रहार किया है, हिंदू भाई ने भी प्रहार किया। मुसलमान लोग इतना तक नैमिया मस्जिद तक जाकर चढ़ाई किया कि आपको बीजेपी कितना पैसा दिया है, आपको बीजेपी कितना पैसा दिया। तो उन मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी पूछे, वहाँ भी पूछ दिए कि आप ये बताइए जो हमारे मुसलमानों को प्रहार होता है, आखिर बीजेपी उनको कितना पैसा देती है मुसलमानों को प्रहार करने के लिए। चाहे कहीं मस्जिद के ऊपर हो गया, कब्रस्तान का हो गया। हमारे डॉक्टर साहब 30 बरस से पार्टी भी हमारे कौम लोग कहता है लोग मुसलमान उस लायक नहीं। कई जगह हमको मैसेज आया कि आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते हैं। तो हम ये लोग से जवाब दिए, जो इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े मौलाना जो फतवा देते हैं, जो वोट मुस्लिम को नहीं देना है, वोट सेकुलर को दीजिए, ताकि सेकुलर जब हमारे आपके ऊपर डंडा चलाती है तो आप मोमिन फ्रंट से रिक्वेस्ट करते हैं और मोमिन फ्रंट उस चीज़ को आवाज़ उठाती है। तो ये बात कहीं ना कहीं आप सोच लीजिए कि एक तरफ भारतीय मोमिन फ्रंट आज तक 30 वर्ष इस पार्टी की ये पार्टी जो है भारतीय हमारे दबे पिछले मजलूमों के लिए आवाज़ बनती आई, आवाज़ उठाती आई। जब एक चुनाव जब आता है तो हम आप क्या करते हैं, हम तो यहाँ तक नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पर्चे लोग के हाथ में दिए, दाढ़ी रखे हुए, जो हमसे डिमांड किया कि इसमें पैसा लपेट के दीजिए। हमारे कौम कहाँ तक पहुँच गया। हमारे रसूलुल्लाह थे जो उनसे पहले 1399 के पैगम्बर आए हो गए, उनको लोग हसीन लड़की देने के लिए तैयार था, उनको लोग दौलत देने के लिए तैयार था। मैं क्या बोले, हमको सिर्फ कुछ मत चाहिए, आप सिर्फ ईमान ले आइए। आज हमारे आपके कौम मुसलमान ईमान देने के लिए कह रहे हैं पैसा लाइए, पैसा ले। कल हम कहते हैं कि अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, तो हम भी कहते हैं काफिर हमारे ऊपर हावी है। काफिर हावी क्यों हो रहा है, उसको हावी हमारा खुद किए। तो इतने बात कह के हम समाप्त करते हैं और जी रहे हैं भारतीय मोमिन फ्रंट के लिए, मरेंगे मरते आएंगे। कह के हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय मोमिन फ्रंट।